चुड़ैल और दो बच्चों की यह कहानी पुराने जमाने की बात है, जब छोटे गांवों में डरावनी घटनाएं और रहस्यमय किस्से सुनने को मिलते थे। पहला अध्याय गांव का परिचय। गांव का नाम भोलापुर था, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां की आबादी बहुत कम थी, पर लोग एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भावना से रहते थे। परंतु इस गांव के पास एक घना जंगल था, जो धीरे धीरे वीरान होता जा रहा था। ये जंगल लोगों के लिए डर का कारण था, क्योंकि वहां एक चुड़ैल के रहने की कहानी बहुत प्रचलित थी। कहते थे कि जो भी उस जंगल के भीतर चला जाता, वो फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि पहले उस जंगल में बहुत खुशहाली हुआ करती थी। वहां लोग लकड़ी काटने, शिकार करने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। दूसरा अध्याय, चुड़ैल की कहानी। गांव वालों के अनुसार उस जंगल में एक समय एक औरत रहती थी, जिसका नाम सुधा था। सुधा बहुत सुंदर और दयालु थी, पर उसकी शादी के कुछ सालों बाद उसके पति की रहस्यमयी मौत हो गई। गांव के लोग उस पर शक करने लगे और उसे डायन कहकर कोसने लगे। उन्होंने सुधा को गांव से बाहर निकाल दिया और वह जंगल में चली गई। कुछ ही समय बाद गांव के लोगों को समझ में आया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुधा की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि सुधा की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। उसने कसम खाई कि वह गांव वालों से बदला लेगी और उनके बच्चों को अपने साथ ले जाएगी। तभी से उस जंगल में बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। गांव वालों ने डर के मारे उस जंगल में जाना बंद कर दिया और बच्चों को भी वहां जाने से मना कर दिया। तीसरा अध्याय, दो बच्चों का साहस। इस गांव में दो भाई बहन रहते थे, रघु और राधा। रघु 12 साल का था और राधा 10 साल की थी। दोनों बहुत साहसी थे और उन्हें चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें बार बार जंगल के पास न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन एक दिन रघु और राधा ने ठान लिया कि वे जंगल में जाकर देखेंगे कि वहां सच में चुड़ैल है या नहीं। एक दिन दोनों चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ गए। पहले तो जंगल बहुत शांत और खूबसूरत लगा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। पर जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, माहौल बदलने लगा। अब चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा था और ठंडी हवाएं चलने लगी। चौथा अध्याय, जंगल की गहराई में। रघु और राधा को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन अब वे वापस लौटने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे रास्ता भटक चुके थे। चारों तरफ घने पेड़ थे और जमीन पर सूखी पत्तियों का ढेर था, जिन पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये हंसी बहुत ही डरावनी थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। राधा ने रघु का हाथ पकड़ लिया और दोनों डर के मारे सिहर उठे। कौन है वहां? रघु ने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परंतु वह हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जैसे ही वे उस आवाज की दिशा में बढ़े, उन्हें एक पुराना जर्जर कुटिया दिखाई दिया। उस कुटिया के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी, जो दोनों को अपनी ओर खींच रही थी। रघु और राधा कुटिया के पास पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप ही खुल गया। पांचवा अध्याय, चुड़ैल का सामना। जैसे ही वे कुटिया के अंदर दाखिल हुए, वहां का माहौल और भी भयानक हो गया। कुटिया के भीतर जलती हुई मोमबत्तियां और जाले से ढकी दीवारें थीं। अचानक उनके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। ये छाया धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आवाज कांपती हुई थी और वह दोनों बच्चों की ओर देख रही थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उस औरत ने भयंकर स्वर में पूछा। रघु ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि चुड़ैल की कहानियां सच है या झूठ। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तो तुमने सच जान लिया। अब तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन रघु ने उसे दिलासा दिया। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से दोनों को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन रघु ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकता पत्थर निकाला। ये पत्थर उनके दादा ने उन्हें दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। चुड़ैल ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, वह चौंक गई। छठा अध्याय, चुड़ैल का रहस्य। ये पत्थर कहाँ से मिला तुम्हें? चुड़ैल ने घबराई हुई आवाज में पूछा। रघु ने कहा, ये हमारे दादा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यह हमें बुरी आत्माओं से बचाएगा। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और उसकी आवाज बदल गई। तुम्हारे दादा? वह मेरे पति थे, मैं सुधा हूँ। ये सुनकर रघु और राधा हैरान रह गए। चुड़ैल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी निर्दोषता को नजरअंदाज किया गया और उसे चुड़ैल बना दिया गया।
उसने बताया कि वह अब तक गांव के लोगों से बदला लेने की सोचती थी, लेकिन इन बच्चों में उसने अपने पुराने जीवन की झलक देखी। 7वां अध्याय मुक्ति का समय। रघु और राधा ने सुधा से कहा कि वे उसकी आत्मा को शांति दिलाने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने गांव वापस लौटकर सबको सच्चाई बताने का वादा किया। सुधा ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उससे पहले उसने उन्हें एक शर्त बताई। अगर गांव के लोग मुझे समझने को तैयार हैं और मुझे निर्दोष मानकर मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं इस जंगल से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रघु और राधा ने गांव में जाकर सबको सच बताया। पहले तो गांव वाले विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब रघु और राधा ने सुधा के बारे में विस्तार से बताया और उनके दादा के दिए पत्थर का रहस्य बताया, तो सबका हृदय पिघल गया। आखिरी अध्याय चुड़ैल की मुक्ति। गांव वालों ने सुधा के नाम पर एक पूजा का आयोजन किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जंगल के पास जाकर गांव वालों ने सुधा से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति का वचन दिया। सुधा की आत्मा ने गांव वालों को माफ कर दिया और वह चुड़ैल से मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और चुड़ैल की कहानियां भी बंद हो गईं। रघु और राधा ने अपने साहस और दया से न केवल गांव को चुड़ैल के आतंक से बचाया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। इस तरह भोलापुर गांव की यह कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त हुई, जहां डर की जगह अब प्रेम और समझदारी ने ले ली थी।